तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई को पप्पू यादव की खुली चुनौती, कहा 24 घंटे में तबाह कर दूंगा नेटवर्क। भारत कनाडा के रिश्तों में पड़ी दरार, नई दिल्ली से 6 राजनयिकों को किया निष्कासित। ईरान का सेना प्रमुख ही निकला इजराइल का जासूस, मचा हड़कंप, नजरबंद की जा रही पूछताछ। सुबह कांग्रेस की जीत, दोपहर में बीजेपी की सरकार, ये चमत्कार कैसे, हरियाणा चुनाव पर संजय राउत का बड़ा बयान। पहले दिया बिना शर्त समर्थन, अब केजरीवाल ने रैली में कर दी मन की बात, उमर अब्दुल्ला से कर दी ये मांग। बहराइच में दुर्गा विसर्जन के दौरान हिंसा, 1 की मौत, 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड, सीएम योगी बोले माहौल बिगाड़ने वाले नहीं बचेंगे। सीएम योगी जल्द करेंगे कुंभ नगर जनपद की घोषणा, 48 गांवों को किया जाएगा शामिल। मीरापुर उपचुनाव में आरएलडी में टिकट को लेकर मारामारी, दावेदारी की लिस्ट देखकर टेंशन में आए जयंत चौधरी। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आज होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट पर टिकी दोनों पक्षों की निगाहें। इजराइल ने लेबनान के सबसे सेफ ईसाई क्षेत्र पर किए हवाई हमले, 21 लोगों की मौत। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली खबर की ओर। इजराइल ने लेबनान के सबसे सेफ ईसाई क्षेत्र पर किए हवाई हमले, 21 लोगों की मौत। जी हाँ, बताते चले दोस्तों, सोमवार को उत्तरी लेबनान में इजरायली हवाई हमले में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार यह हमला त्रिपोली के एक ईसाई बाहुल्य इलाके एतेऊ में हुआ, जो असामान्य है क्योंकि आमतौर पर इजराइल ईसाई क्षेत्रों को निशाना नहीं बनाता। रिपोर्ट के मुताबिक एतेऊ के जिस अपार्टमेंट पर हमला हुआ उसमें दक्षिण लेबनान से पलायन कर आए लोग रह रहे थे। त्रिपोली को अब तक लेबनान के अपेक्षाकृत सुरक्षित इलाकों में गिना जाता था, लेकिन इजराइल ने पिछले सप्ताह पहली बार यहाँ के एक शरणार्थी शिविर पर बमबारी की थी। इजरायली सेना की ओर से इस हमले पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं आई। इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बेरूत समेत कई क्षेत्रों पर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कार्रवाई की चेतावनी दी। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आज होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट पर टिकी दोनों पक्षों की निगाहें। जी हाँ, बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज यानी 15 अक्टूबर को सुनवाई होगी। पिछली तारीख 23 अक्टूबर को इस मामले में कोर्ट में सुनवाई हो नहीं पाई थी। इसकी अगली तारीख 15 अक्टूबर तय की गई थी। इस मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के लिए केस सप्लीमेंट्री लिस्ट में 40वें नंबर पर लगा है। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि सरकार कुछ तैयारी से आएगी, इससे केस का निस्तारण हो सके। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। भारत कनाडा के रिश्तों में पड़ी दरार, नई दिल्ली में 6 राजनयिकों को किया गया निष्कासित। कनाडा और भारत के रिश्तों में दरार पड़ चुकी है। भारत ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर मामले पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयान पर सख्त कार्रवाई की है। भारत ने कनाडा के उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिकों को निकाल दिया। उन्हें शनिवार 19 अक्टूबर को रात 12 बजे से पहले भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। भारत ने कनाडा के जिन राजनयिकों को निष्कासित किया, इनमें एक्टिंग उच्चायुक्त स्टीवर्ट रॉस व्हीलर, डिप्टी उच्चायुक्त पैट्रिक हेबर्ट, फर्स्ट सेक्रेटरी मैरी कैथरीन जोली, फर्स्ट सेक्रेटरी सचिव लैंड्रॉस डेविस ट्राइटस, फर्स्ट सेक्रेटरी एडम जेम्स, फर्स्ट सेक्रेटरी पाउल और जुएला का नाम शामिल है। भारत सरकार ने एक बयान में कहा, हमें मौजूदा कनाडाई सरकार की प्रतिबद्धता पर कोई विश्वास नहीं है कि वे हमारे डिप्लोमेट्स की सुरक्षा करेंगे। इसलिए भारत सरकार ने हाई कमिश्नर और अन्य डिप्लोमेट्स और अधिकारियों को वापस बुलाने का फैसला किया है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। मीरापुर उपचुनाव में आरएलडी में टिकट को लेकर मारामारी, दावेदारों की लिस्ट देखकर टेंशन में आए जयंत चौधरी। बता दें दोस्तों कि पश्चिमी यूपी की हॉट सीट में शुमार मीरापुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी में दावेदारों की बड़ी लिस्ट है। इस लिस्ट में सांसद, जिलाध्यक्ष, पूर्व विधायक, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य भी टिकट मांग रहे हैं। वहीं बता दें कोई खुद लड़ना चाहता है तो कोई अपने परिवार के सदस्यों को लड़ाना चाहता है। लिस्ट भी इतनी बड़ी है कि केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी भी टेंशन में आ गए हैं कि वो किसके नाम पर मुहर लगाएं।
बता दें कि आरएलडी का बीजेपी के साथ गठबंधन है। लोकसभा चुनाव में आरएलडी को 2 सीट बागपत और बिजनौर मिली, जो दोनों ही सीट आरएलडी जीत गई। अब यूपी की 10 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और उनमें पश्चिमी यूपी की खास सीट मीरापुर रालोद के खाते में आ गई है। इस सीट पर दावेदारों को फेरहिस्त बहुत ही लंबी है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। सीएम योगी जल्द करेंगे कुंभ नगर जनपद की घोषणा, 48 गाँव को किया जाएगा शामिल। महाकुंभ 2025 को लेकर कुंभ नगर नाम के अस्थायी जिले की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही करेंगे। शासन के निर्देश पर पिछले माह नए जिले के लिए महाकुंभ नगर के डीएम और प्रयागराज जिले के डीएम, महाकुंभ के एसएसपी और प्रयागराज के डीसीपी सिटी, एडीएम सिटी समेत 1 दर्जन उच्च अधिकारियों की कमेटी गठित हुई है। कमेटी ने दोनों जिलों की सीमा समेत थाना और तहसील का क्षेत्रफल तय कर दिया है। सर्वे का काम पूरा होने के बाद इसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। प्रयागराज में संपूर्ण जिले की तरह कुंभ नगर भी होगा। यह जिला 5 माह का होगा। यहाँ के थानों में भी मुकदमे लिखे जाएंगे और उनकी विवेचना होगी। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। ईरान का सेना प्रमुख ही निकला इजराइल का जासूस, मचा हड़कंप, नजरबंद की जा रही पूछताछ। बता दें दोस्तों, इजराइल 1 अक्टूबर को हुए ईरानी हमले के पलटवार की तैयारी में जुटा है। इसके लिए कल नेतन्याहू की कैबिनेट में वोटिंग होगी। इससे पहले इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बुधवार शाम को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से फोन पर बातचीत की। इस दौरान करीब 30 मिनट तक बातचीत हुई। रिपोर्ट की माने तो इसमें ईरान पर पलटवार को लेकर चर्चा की गई। बाइडेन ने बताया कि इजराइल को अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है। इस बीच खबर है कि ईरानी सैन्य प्रमुख इस्माइल कानी पर इजरायली जासूस होने का संदेह है। ब्रिटिश अखबार द सन की रिपोर्ट के अनुसार हिजबुल्लाह के शीर्ष नेताओं नसरल्लाह और सफीदीन के मारे जाने के बाद से ही IRGC प्रमुख ब्रिगेडियर इस्माइल कानी से इजरायली सुरक्षा बलों के लिए जासूसी करने के लिए शक में पूछताछ की जा रही है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। सुबह कांग्रेस की जीत, दोपहर में बीजेपी की सरकार, ये चमत्कार कैसे? हरियाणा चुनाव पर संजय राउत का बड़ा बयान। बता दें दोस्तों, मुंबई के शिवाजी पार्क में शिवसेना यानी उद्धव गुट की दशहरा रैली में नेता संजय राउत ने हरियाणा चुनाव का जिक्र करते हुए चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, हरियाणा चुनाव में सुबह चुनाव आयोग की वेबसाइट पर कांग्रेस को 72 सीटें नजर आ रही थी, लेकिन दोपहर में भाजपा को बढ़त मिल गई। राउत ने इसे ईवीएम के साथ की गई छेड़छाड़ बताया। राउत ने कहा कि वे आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। राउत ने कहा, हरियाणा चुनाव में सुबह चुनाव आयोग की वेबसाइट पर कांग्रेस को 72 सीटें दिखी, लेकिन दोपहर में बीजेपी ने सरकार बना ली। यह चमत्कार कैसे हुआ? यह सिर्फ ईवीएम धोखाधड़ी का नतीजा है और कुछ नहीं। हम महाराष्ट्र चुनाव में इस तरह की धांधली नहीं। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। बहराइच में दुर्गा विसर्जन के दौरान हिंसा, 1 की मौत, 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड। बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान बवाल हो गया। जुलूस के दौरान कुछ लोगों ने नारे लगाए। इसके बाद एक समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव और फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई, जिसने तनाव को और बढ़ा दिया। इस दौरान भगदड़ में कई लोग घायल भी हो गए। घटना के बाद हिंदूवादी संगठनों ने जिले में जगह जगह प्रतिमा विसर्जन रोककर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। यूपी के बहराइच में हुई हिंसा को लेकर जिले के एसपी वृंदा शुक्ला का बयान आया है। उन्होंने कहा है, पुलिस ने 25 से 30 लोगों को हिरासत में ले लिया है। सलमान नाम के आरोपी के घर से फायरिंग हुई, उसका नाम FIR में लिखा गया है। बाकी आरोपी अभी अज्ञात है। विसर्जन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विसर्जन के खत्म होने के बाद धरपकड़ का काम तेज किया जाएगा। साथ बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। पहले दिया बिना शर्त समर्थन, अब केजरीवाल ने रैली में कर दी मन की बात, उमर अब्दुल्ला से कर दी ये बड़ी मांग। बता दें दोस्तों, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार यानी 13 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी की जीत पर लोगों का शुक्रिया अदा करने जम्मू संभाग के डोडा जिले पहुंचे। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी आगामी भूमिका के लिए बधाई दी। केजरीवाल ने कहा, अगर उमर अब्दुल्ला साहब को सरकार चलाने में कोई दिक्कत है तो उन्हें मुझसे पूछना चाहिए। मैंने दिल्ली में सफलतापूर्वक सरकार चलाई है। उन्होंने महराज मलिक की तारीफ करते हुए कहा, जब मैं महराज मलिक का संघर्ष देखता हूं तो मुझे उनमें अरविंद केजरीवाल नजर आते हैं। उन्होंने दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बीच समानता बताते हुए कि राष्ट्रीय राजधानी की तरह ही जम्मू कश्मीर को भी आधे राज्य में बदल दिया गया है, जिसमें अधिकांश शक्तियां उपराज्यपाल को दे दी गई हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक ने उम्मीद जताई कि आपके पूर्ण समर्थन के बदले में महराज मलिक को जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार में भूमिका मिलेगी।
उन्होंने कहा कि आपने अब्दुल्ला सरकार को समर्थन दिया है, इसलिए उम्मीद है कि हमारे विधायक मेहराज मलिक को इस सरकार में जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि वह डोडा के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर की सेवा कर सके। वहीं पीएम मोदी पर तंज कसते हुए केजरीवाल ने कहा, मोदी जी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल मुफ्त में रेवड़ी बांटते हैं। हाँ मोदी जी, मैं दिल्ली के लोगों को मुफ्त में रेवड़ी बांटता हूँ। अगर हिम्मत है तो मुझे रोकने की कोशिश करो। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि हर चुनाव में नेताओं के लिए जनता का संदेश होता है। इस लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने कहा था कि हम 400 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, लेकिन वे सिर्फ 240 सीटें ही